हर हर महादेव। केदारनाथ यात्रा के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जानी चाहिए, इसी टॉपिक से जुड़ा मेरा आज का वीडियो। आज मैं आपको उन सभी प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको अपनी केदारनाथ यात्रा के दौरान साथ रखने चाहिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम फर्स्ट टाइम जा रहे होंगे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या चीज़ें साथ लेकर जाएं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग के टाइम पे तो हम सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, लेकिन अगर आपने तैयारी पूरी कर रखी है, आपके पास वो सभी सामान मौजूद है जो कि आपके पास ट्रैकिंग के दौरान होना चाहिए, तो फिर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको उन सभी सामान की लिस्ट बताने वाला हूं जो कि आप सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल करता हूं और मेरे पास हर वो चीज़ होती है जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस होती है। ट्रैकिंग से जो प्रोडक्ट तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस बारी मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं जो कि मैंने पिछले साल अपनी ट्रैकिंग के दौरान यूज किए थे। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है केदारनाथ यात्रा के सामान की लिस्ट। तो यहाँ यानी मेरे इस वीडियो के अंदर उन सभी लोगों के लिए वो लिस्ट मिलने वाली है जो कि उनको अपनी यात्रा के दौरान साथ रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको गर्म कपड़े अपने साथ रखने हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहां आपको ठंड मिलेगी ही मिलेगी, और वहां का जो मौसम है पल भर में चेंज हो जाता है। रात का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग माइनस में ही होता है। तो गर्म कपड़े आपको साथ रखना चाहिए। और गर्म कपड़ों में आपको क्या क्या रखना चाहिए, एक आपको जैकेट लेनी चाहिए जो कि वाटरप्रूफ जैकेट होगी। और जो ये मैं आपको जैकेट दिखा रहा हूँ, ये डीकैथलॉन की जैकेट है। इन सब के लिंक देखिए मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ क्लिक करके इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जितनी प्रोडक्ट दे रहा हूँ ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगा रखे। ऑफलाइन मैंने एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया है। तो आप भी इन प्रोडक्ट को ऑनलाइन ले सकते हैं। पूरी की पूरी जितना भी सामान मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी की लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ये एक ऐसी जैकेट है जो कि आपको ठंड से बचाएगी, और साथ ही साथ अगर मान लिया वहाँ स्नोफॉल हो जाती है या बारिश हो जाती है तो उससे भी आपको बचाएगी। तो एक वाटरप्रूफ जैकेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ दस्ताने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लिया आपने जैकेट ले ली लेकिन आपके हाथ बिना दस्तानों के रहे तो आपके हाथ इतने ठंडे हो जाएंगे कि आप इन्हें अपने जैकेट में ही डाल के रखेंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो दस्ताने भी आपको ज़रूर लेने हैं, यानी जब आप अपनी यात्रा पे जाएं तो दस्ताने अपने साथ रखिए। इसके साथ साथ एक टोपी भी यानी एक हैट भी आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि केदारनाथ धाम में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं जिसका असर हमारे सर पर होता है। और अगर ठंड लग गई आपको तो फिर जुकाम और बुखार तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो गर्म कपड़ों में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके देखिए आपको एक ट्रैकिंग शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं, लेकिन फिर हमारे पैरों में दर्द होने लगता है जिसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास ट्रैकिंग शूज़ है तो यकीन मानिए आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रैकिंग शूज़ ऐसे होते हैं जो कि वाटरप्रूफ भी होते हैं। ये जो मैं आपको शूज़ दिखा रहा हूँ ये क्वाचा का शूज़ है और ये वाटरप्रूफ शूज़ है। अगर मान लिया आपको ट्रैकिंग के दौरान कहीं झरने के पानी से भी गुजरना पड़ा तो कम से कम आपके पैर तो गीले नहीं होंगे, और अगर कहीं ठोकर लग गई पैरों की तब भी आपके पैर सेफ रहेंगे। केदारनाथ ट्रैकिंग के दौरान काफ़ी जगह ऐसी आती है जब बीच में काफ़ी गैप बना होता है, तो ऐसे में अगर हमारा पैर वहाँ चला जाए तो मौत आने का डर रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक अच्छे शूज़ जो कि ट्रैकिंग शूज़ होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा चप्पल भी आपके पास होनी चाहिए। मान लिया आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाते टाइम आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, और जो शूज़ है आप अपने रूम में उतार सकते हैं या फिर जहाँ आप रुके वहाँ उतार सकते हैं। तो चप्पल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा गर्म जुराबे भी आपके पास होनी चाहिए। ये नॉर्मल से प्रोडक्ट हैं जो कि आप सभी को अपने पास रखने हैं।
इसके अलावा एक ये बैग है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम में से काफ़ी लोग हैं जो अपने कपड़े वगैरह साथ लेके जाते हैं। मैं खुद अपने कपड़े अपने साथ ऊपर केदारनाथ धाम में लेके जाता हूँ, तो एक बैग तो मेरा पीछे रहता है और एक ये छोटा बैग है जिसमें मैं अपने मोबाइल हो गया, पावर बैंक हो गया, गिम्बल हो गया और भी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे हमारी दवाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें मैं अपने इस बैग में रखता हूँ। तो बार बार अगर मान लिया मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं अपने इसी बैग को खोल के निकाल लेता हूँ, मुझे पीछे वाले बैग को उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बैग भी आप सभी लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा बरसात के लिए हम कुछ प्रोडक्ट देख लेते हैं, क्योंकि अब जुलाई और अगस्त का महीना आ रहा है, तो ऐसे में फिर वहाँ बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। हालांकि बरसात तो केदारनाथ धाम में कभी भी हो जाती है, तो किसी भी टाइम बरसात से बचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट ज़रूर होने चाहिए। और बरसात से बचने के लिए आपको रेन कोट तो साथ रखना ही है। हालांकि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो अपने साथ वाटरप्रूफ जैकेट लेके जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वाटरप्रूफ जैकेट नहीं ले जाते, तो ऐसे में एक रेन कोट आपके साथ होना चाहिए और साथ ही साथ एक छतरी भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमको छतरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कभी स्नोफॉल हो जाती है। तो ऐसे में आप छतरी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना रेन कोट भी पहन के जा सकते हैं। लेकिन रेन कोट की थोड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर वो पूरा गीला हो जाता है तो फिर उसे रखने में दिक्कत होती है। बट अगर आपके पास छतरी है तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा बात करेंगे हम दवाइयों की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दवाइयाँ आप सभी लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग होते हैं जो बिना दवाइयों के निकल जाते हैं, फिर वहाँ वो दवाइयाँ की दुकानें सर्च करते फिरते कि भाई कहीं हमको दवाई मिल जाए। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करिए। जो भी दवाइयाँ हैं वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि बुखार की दवाई हो गई, सिर दर्द की दवाई हो गई, एसिडिटी की, उल्टी की, दर्द की, हाजमोला की गोली और दर्द को दूर करने वाला एक स्प्रे भी आपको अपने पास रखना है। क्योंकि जब आप ट्रैकिंग करेंगे, चलेंगे, तो आपको दर्द तो होना ही है और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपके पास दर्द की दवाई और साथ ही साथ एक स्प्रे भी होना चाहिए, ताकि आपका जो दर्द है वो चुटकियों में दूर हो जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी सामान की, कि कुछ सामान ऐसा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोगों के साथ ज़रूर होना चाहिए केदारनाथ यात्रा के दौरान। जैसे कि आपका ये घोड़ों की सपोर्ट के लिए सपोर्टर है। ये जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो इसे ज़रूर पैर के करिए। मैं जब भी ट्रैकिंग करता हूँ मैं इसे पैर के ही करता हूँ, और यकीन मानिए मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना अक्सर देखा गया है घोड़ों में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं जब भी ट्रैकिंग करता हूँ ये प्रोडक्ट तो मेरे साथ होता ही होता है, और ट्रैकिंग शुरू करने से पहले मैं इसे पहन लेता हूँ और फिर केदारनाथ धाम पहुँचने के बाद ही मैं इसे उतारता हूँ। इसके अलावा एक टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसे आपको मिस नहीं करना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे भैया हम तो मोबाइल की ही लाइट यूज कर लेंगे। सपोज करिए अगर आपका मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई तब क्या करेंगे, और जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तब वो आपको नहीं मिलती। तो ऐसे में टॉर्च आपके पास होनी चाहिए। अभी लास्ट ईयर में गया था तो इस टॉर्च ने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग की, क्योंकि जब मैं केदारनाथ धाम गया तो मैंने अपनी जो चढ़ाई शुरू की थी लगभग 3 बजे के आसपास, रात की जो 3 बजे होते उस टाइम मैंने अपनी चढ़ाई शुरू की थी। हालांकि जगह जगह लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी रास्तों में जहां अंधेरा था, तो वहां इस टॉर्च ने मेरा पूरा साथ दिया। और ऐसे ही जब मैं वहां से वापसी आया केदारनाथ धाम से, तो उस दिन पूरी केदार घाटी में लाइट भागी हुई थी, सोनप्रयाग की लाइट भागी हुई थी, गौरीकुंड की लाइट भागी हुई थी, लेकिन इस टॉर्च की मदद से मैं अंधेरे में भी नीचे उतर के आया हूँ। तो एक टॉर्च आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आप ये ना सोचिए भाई हमारे पास मोबाइल है हम उससे काम चला लेंगे। मोबाइल की रोशनी में और टॉर्च की रोशनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जिसका जो काम है उसी काम के लिए आपको वो प्रोडक्ट अपने साथ रखना चाहिए। इसके अलावा एक गर्म पानी की रोड आप चाहें तो अपने साथ रख सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ जाते हैं और अचानक ही अगर गर्म पानी की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर वहाँ पानी के लिए आपको पेमेंट करना होता है गर्म पानी के लिए। तो आप एक छोटी सी रोड अपने साथ रखिए, ताकि जहाँ भी आप रुके अपना लगाइए, पानी गर्म करिए और उसे पी लीजिए। क्योंकि केदारनाथ धाम में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि जो पानी होता है वो भी बर्फ़ जैसा ठंडा होता है। जैसे ही आप उसमें हाथ देंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा।
इसके अलावा एक पानी की बोतल थर्मस टाइप की आपके पास होनी चाहिए, जो कि आपके पानी को ठंडा रखेगी और गर्म पानी को गर्म रखेगी। इसके अलावा एक पावर एक्सटेंशन आपके पास होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल कैमरे होते हैं, अगर आप फैमिली के साथ कहें या दोस्तों के साथ कहें तो सभी के कैमरे होते हैं, मोबाइल होते हैं। और फिर अगर आपको एक रूम में रुकना पड़ जाए तो वहाँ केवल एक ही सॉकेट होता है, तो ऐसे में तो फिर सबके मोबाइल चार्ज नहीं हो पाते। तो उसके लिए पावर एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे लगाइए और सभी मेंबर के मोबाइल हो या कुछ भी गैजेट्स हो एक साथ चार्जिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पावर बैंक भी साथ रखना है। अगर मान लिया ट्रैकिंग के दौरान रास्ते में अगर आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, फ़ोटो खींचते खींचते वीडियो बनाते बनाते, तो ऐसे में पावर बैंक आपका बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और अब हम बात करते हैं कुछ और ज़रूरी सामान की, जैसे कि आपका सन ग्लास है, ये चश्मा भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप जा रहे हैं तो धूप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में एक चश्मा तो आपको रखना ही होगा। हालांकि आप में से 99% लोग चश्मा अपने साथ रखते हैं। इसके अलावा एक ये ऑक्सीजन कैन है, काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। तो केदारनाथ धाम एक ऐसी जगह है जहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप थोड़ा सा चढ़ेंगे हाफने लगेंगे, और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन कैन अपने साथ रखनी चाहिए, या फिर आप चाहें तो कपूर भी अपने साथ रख सकते हैं अगर आपको मान लिया सांस लेने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है। इसके अलावा चॉकलेट हो गई, ये सब चीज़ें आपको अपने साथ रखनी है, क्योंकि रास्ते में खाने पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। हालांकि आपको जगह जगह छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं जहाँ से आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ चीज़ें हैं तो आपका सफ़र और भी ज़्यादा यादगार हो जाता है। मैं अपने साथ खाने पीने की चीज़ें साथ रखता हूँ। जब भी मेरा मन होता है अपना बैग में से निकाला, खाया और चल दिए। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोल पाउडर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ट्रैकिंग के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे या फिर नींबू पानी पीते होंगे। इन सब को छोड़िए, इस इलेक्ट्रोल पाउडर को अपने पास रखिए, और जो आपकी पानी की बोतल है उसमें इसको डाल के जब भी आपका कुछ पीने का मन करे इसे पी लीजिए। ये आपको एक्स्ट्रा पावर भी देगा और आपको ट्रैकिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो मैं जब भी जाता हूँ मैं वहाँ कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, मैं कोई वहाँ नींबू पानी नहीं पीता, मैं केवल इस इलेक्ट्रोल पाउडर को अपने साथ रखता हूँ। और जो झरने के पानी आते हैं उन्हें बोतल में डाला, देन इलेक्ट्रोल पाउडर डाला और देन पी लिया। और झरने का पानी इतना ज़्यादा साफ़ होता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो वहाँ तो देखिए आपको झरने का ही पानी मिलने वाला है अगर आप ट्रैकिंग के दौरान जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रो पाउडर आपको ज़रूर अपने साथ रखना है। इसके अलावा टिश्यू पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ भी आप खाना खाएंगे, मैगी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, वहाँ आपको हाथ पोंछने के लिए ना तो टिश्यू पेपर मिलने वाला है ना वहाँ पानी मिलने वाला है। तो टिश्यू पेपर तो आप अपने साथ ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। जब हमको कहीं खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो टिश्यू पेपर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट सामान जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं पिछले साल अपने साथ लेके गया हूँ। ये एक बैग है, बोतल का बैग है, जिसे आप आगे की साइड में लगा लेते हैं, और इसी में आपका मोबाइल भी रहता है। इसी में आपका देखिए हेडफोन की वायर भी लगी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो बैग हमारा पीछे की साइड में होता है हम बोतल उसी में लगा के रखते हैं, लेकिन जब हमको प्यास लगती है तो बार बार अपने को बैग उतारना पड़ता है। देखिए मुझे तो ऐसे ही करना होता है, जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे बार बार अपना बैग उतारना पड़ता है, देन फिर पानी पी के फिर उस बैग को टांगना पड़ता है। लेकिन पिछले साल जब मैं गया तो मैं अपने साथ इसे ले गया। ये हमारा जो बैग है आगे की साइड में लग जाता है, और इसी में मेरी बोतल रहती है, इसी में मेरा मोबाइल रहता है, और ठीक इसी तरह मैं लगा के रखता हूँ। अब मुझे अपना पीछे वाला बैग उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मुझे प्यास लगती है बस मैं आगे से ही अपनी बोतल निकाला, पानी पिया और देन बोतल इसी में रख दी। तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मुझे ये लगा। पिछले साल इसको मैं अपने साथ लेके गया था, तो मुझे लगा कि इसकी आप सभी को ज़रूरत है, तो आप इसको यूज़ ज़रूर करिए। इसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैंने भी इसे ऑनलाइन ही मंगा रखा है, वो भी अमेज़न से। अब एक और प्रोडक्ट जो कि आप सभी लोगों के पास होना चाहिए, ये एक किचन लाइट है।
ये किचन लाइट है, इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही छोटी सी लाइट है। मान लिया आप कहीं रूम में रुके हैं और लाइट चली गई, लाइट जाना तो देखिए वहाँ नॉर्मल सी चीज़ है, टॉर्च तो आपके पास होगी, लेकिन ये छोटी सी लाइट भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इसे आप अपनी जेब में या जैसी आपकी बेल्ट होती है वहाँ भी लगा सकते हैं और कंटिन्यू अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सामान हैं जो कि मैंने इस लिस्ट में नए ऐड किए हैं, जिन्हें मैं पिछले साल अपने साथ लेके गया था। तो ये पूरी लिस्ट थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। इन सभी लिस्ट का लिंक देखिए आपको मेरी इसी पोस्ट के अंदर मिल जाएगा। यात्रा ज्ञान मेरी ये वेबसाइट है। जब आप यहाँ यात्रा भी आएंगे आपको यहाँ केदारनाथ धाम पे क्लिक करना है और ये पोस्ट देखिए मैंने लिखी हुई है और इसी में मैंने सारे के सारे लिंक लगा रखे हैं। आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जो मैंने टिश्यू पेपर दिखा रखा है ये है, जो मैंने आपको घोड़े के लिए दिखा रखा है वो ये है कि आप इसे बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने टॉर्च दिखा रखी है, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये देखिए वाटर बॉटल होल्डर भी है, इसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यानी हर वो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा जो कि मैंने अपने वीडियो के अंदर बता रखा है। मेरी इस पोस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ क्लिक करके इन सभी सामान को बाय कर सकते हैं और अपनी यात्रा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको यात्रा से जुड़ी किसी और तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।